अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं यार, ये बर्तन जो होते हैं बर्ड्स वाले, ये टूट जाते हैं, इनकी नक्के जो होते हैं ये टूट जाते हैं। पानी के लिए जो लगाते हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक तरफ सही है, एक तरफ टूट गया है। ये अक्सर लोग टूट जाते हैं धूप में, हमारे जो केज रखे होते हैं वो वाले पिंजरे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ये चीज़ टूट जाती है। तो इस चीज़ का टूटने का इसका इलाज क्या है? अच्छा, इसके दो तीन पर्पस में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये टूट गया है तो नीचे वाले जो केज है उसमें आप लगा सकते हैं, इसमें सॉफ्ट फूड डाल के चावल वगैरह जो डेली बेस पे जो डाइट बताई थी वो चीज़ें, चने, जवार वगैरह ये डाल सकते हैं। वरना इनको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक करने का मैं आपको एक प्रोसेस दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक वायर ये मेरे पास एक वायर है, काफ़ी बड़ी वायर है काफ़ी। ये मैं लाया था, पुलिया बांधने के लिए भी लाया था और दूसरे कामों के लिए भी लाया था। तो इसको हम यहाँ से काट लेंगे, कुछ आपको मैं एंगल बनाता दिखाता हूँ। इसको काटने के बाद इसको इस शेप का कर लेंगे। शेप करने के बाद इसमें गरम इसको कर लिया मैंने। शेप करने के बाद ये इसको शेप दे दिए। उसको गरम में करने पे मैंने रखा हुआ, जैसे गरम होकर मैं लाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो देखते हैं अभी गर्म हो चुका होगा, तो मैं इसको लाता हूँ और फिर दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दोबारा ये यूज़ हो सकता है, ये ख़राब नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इसको मैंने अभी अभी उस पर से उतारा है चूल्हे में से। तो इसे हम यहाँ रखेंगे इस जगह पर। अच्छा, उसमें सुराख नहीं करना, काफ़ी गर्म है ये। अच्छा, एक दफ़ा में ना हो तो सेकंड टाइम में कर लें ये। ठीक है, ये सुराख थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया है। चलो ठीक है, ये हो गया फाइनलाइज। ठीक है, इसको लगाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें और इसको पानी से थोड़ा सा ठंडा कर लें। मैं इसको जा रहा हूँ पानी में ठंडा करने के लिए। हल्का सा पानी इस पर डालूंगा ताकि ये इसको ख़राब ना कर दे। स्मेल आ रही है इसकी, आपको अंदाज़ा रहा होगा। हल्का सा पानी डाल के इसको बिल्कुल, ठीक है, इसको पानी डाल के आपको नज़र आ रहा होगा उसमें धुआं निकल रहा है। इसको मैं पानी डाल के ठंडा कर रहा हूँ और बिल्कुल ताकि ये इसलिए ठंडा किया है, जलने के बाद ये जल ना जाए, पूरी जगह में जल जाए। बिल्कुल ठंडा हो गया ये। अच्छा, इसके बाद आपको बड़े एहतियात से काम करना है क्योंकि ये इसके अंदर होलो हो गई है। इसके एक एजेस जो है वो टूट जाएंगे। अब इसको आपको बड़े एहतियात से काम करना है, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है। कोशिश करें 2 गिलास लें, 9 गिलास हो तो बहुत बेहतर है। 1 गिलास से इसको आप यहाँ से यूँ पकड़ लें। ठीक है, बिल्कुल एंड से पकड़ लें, नज़र आ रहा होगा आपको, मैंने यहाँ से पकड़ लिया। आपको यहाँ से दिखाता हूँ। और दूसरे गिलास से जो है इसको ईजिली मोड़ दें, आराम से ये मुड़ जाएगा। ठीक है, इसको मैं नोज प्लास से कर लेता हूँ। यहाँ से इसको यहाँ से रखेंगे, आराम से इसको पकड़ के रखें। ग्रिप इसलिए करनी है कि ये मुड़ ना जाए। मैं ऊपर वाला आपको मोड़ के, ये वाला इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इस वाले को मोड़ देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मोड़ के। बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है ताकि वो ना टूट जाए। ऊपर वाली जो चीज़ हमने लगाई है, ऊपर वाली जो उसमें लगाया है, गर्म करके सुराख जो किया, होल जो किया है, वो ना टूट जाए। असल में मेरे पास कैमरा पकड़ने की जगह नहीं है, मैंने कैमरा अटकाया हुआ है, इसलिए आपको मैं मुंह सही से दिखा नहीं पा रहा। मैंने ज़्यादा स्टिल किया हुआ है कैमरे को, वरना मैं आपको सही से दिखा पाता। चले, बहरहाल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, मैंने गर्म में इसलिए नहीं किया, मैं आपको वजह बता दूँ। गर्म में अगर मैं करता तो ये मैं होल किए हैं, ये ब्रेक हो जाएंगे। अभी हुए नहीं है, अगर हम गरम गरम में करते तो ये ब्रेक हो जाते। तो अब इसको मैं नोज प्लस से करके, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें असल। ठीक है, ये हो गया, ईजिली हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बचा है ऊपर का एंगल, इस एंगल को हम यूं मोड़ देंगे, इस तरफ मोड़ देंगे। ये काम नोज प्लस से ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। नोज प्लस वो होता है, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, जिसका लंबा सा एक दो निकले हुए होते हैं। ठीक है जी, ये बस इससे ज़्यादा नहीं मोड़ेंगे और ये आपका एक होल बन गया। ये दिख रहा है आपको? इसको बेशक हम बिल्कुल और काट देंगे, अब ये बासानी जो है वो आपके केज में लग जाएगा। मल्टीपर्पज़ तरीके से कर सकते हैं, ये मैंने पानी के लिए बनाया। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, ये एक वायर है मेरे पास, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको एक यहाँ से प्लास से पकड़ेंगे और एक बिल्कुल 2 गिलास मैंने ले लिए। नोज प्लास हो तो बेहतर काम हो जाएगा। इसको आप यहाँ से मोड़ें, बिल्कुल छोटा सा मोड़ लें, बेशक ज़्यादा नहीं करें। ठीक है जी, एक बैंड यहाँ से आ जाएगा इसमें।
दूसरा बेंड जो है बिल्कुल ही आधा इंची रखेंगे तो ग्रेप जब राउंड आएगा तो उसमें आपका 1 इंच हो जाएगा। तो ये 2 मैंने एक राउंड ले लिए सिंपली। उसके बाद आप अंदाजे से नहीं इसको आप ये रखें, ठीक है। ये वाली साइड जो बड़ी वाली साइड वो नीचे जाएगी इस तरह से, और इतना तकरीबन जब आप ये मोड़ेगा यूँ रखें, उसके बाद इसको यूँ रख के आप देख लें इतना हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको इतना काट देता हूँ, कम से कम अपने बर्तन के हिसाब से साइज़ के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये जो है मैंने 2.5 इंची लिया है, तकरीबन 3.25 2.5 इंची, और इसलिए ये कट जाता है। हल्का सा कट लगाया और ये पेंट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ इसको गर्म करने के लिए चूल्हे पे मैं रख दूँगा इसको, गर्म हो जाएगा तकरीबन 1 मिनट में ये तकरीबन गर्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता गर्म होने में, 1-1.5 मिनट में ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। ये गर्म हो गया, इस स्टेप में आ गया। अब इसको मैं अंदाजे से यहाँ होल करूँगा एक, देख रहे हैं आप कितना गर्म है ये। एहतियात से कीजिएगा, हाथ धुआं देख रहे हैं कितना निकल रहा है, हाथ पे ना लग जाए आपके, एहतियात से कीजिएगा। बैक साइड सब तरफ ध्यान दीजिएगा हाथ से। और एक साइड थोड़ी वो हुई, इशू नहीं है, इसको दोबारा मैं गर्म करने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये ऊपर वाले से गर्म कैसे, एक निशान आ गया था इसलिए मैंने ऊपर वाले से होल्ड कर लिया इसको, ठीक है। अब इसको मैं इसमें लगा दूंगा, ये गर्म तो है अभी भी। ओके, इसको मैं दोबारा गर्म कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि ये आसानी से चल जाए। ओके, ये सेकेंड टाइम गर्म हो गया है, इसमें आराम से होल हो जाएगा। जो पहले थे होल हो चुका है, बस ये जो है ये ईजिली हो गया। अच्छा, इसको डालने के बाद हमने फ़ौरन क्या करना है, फ़ौरन इसके ऊपर पानी डाल देना है। पानी डालने से ये होगा कि वो प्लास्टिक जो है जलेगी नहीं, ठीक है। ये ठंडा हो गया, पूरे पे डालने इस तरह से पानी, ये ठंडा हो गया। अब इसको एहतियात से हम इसको मोड़ लेंगे। अच्छा, अभी ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो गया। अच्छा, एहतियात से ये मोड़ना है, अपने एहतियात ये करनी है, यहाँ से सारा प्रेशर जो है पीछे ना आ जाए। इसको मैं ऐसे हाथ रख लेता हूँ हमेशा। ठीक है। अच्छा, अब ये और इसको पकड़ के इस तरह से बेंड करेंगे तो इजीली बेंड हो जाएगा। इजी मिल जाएगा ये, इसमें मसला नहीं करेगा, आराम से। बस ये ध्यान करें कि वो प्लास्टिक जो लगाइए वो टूट ना जाए, ठीक है। हार्ड हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ से इसको मोड़ लेंगे, जितना, अगर आपको ज़्यादा नहीं रखना तो उसको कम रख लें, ज़्यादा ना मोड़ें, ये तो इजीली मोड़ जाएगा आपके पास। ये आपका ये इतना है। अगर दोनों टूट जाए, आप दोनों में ऐसे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ये हिलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये मैंने ये इस तरफ कर दिया, मोड़ दिया ये निकाल के, इससे जो है बिल्कुल भी आप इसको वॉलेट टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा इंशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं ग्रिप इसकी आ गई है, ये बिल्कुल जाम हो गया, ये अब इंशाल्लाह नहीं गिरेगा ये, ठीक है जी। ये एक छोटी सी ट्रिक थी, मैं जो ये करता हूँ इस तरह से कर देता हूँ। और काफ़ी सारे बर्तन हैं तो मैं उनकी कर लूँगा। अच्छा, एक ट्रिक और, एक चीज़ और है, आप बिना होल किए भी जो है, आप वो ये मैंने पहले बनाया था, बिना होल किए भी सिर्फ इसको राउंड कर दें, इसको घुमा दें। ये देख रहे हैं आप, एक यहाँ से राउंड दिया नीचे से, लेकिन ये इतना बेहतर नहीं है, ठीक है। बस इसको यहाँ से पूरा कर लें। अच्छा, एक और आसान तरीका मैं आपको बताऊँ, करके दिखा दूँ। अगर आप इसमें, ये मैंने पानी के लिए बनाया है, अगर आपको बाजरे के लिए करना है तो वो बहुत ईजी तरीका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। मैं अच्छा, ये तरीका जो है, ये जो चीज़ हमने यूज़ करी है ये पानी के लिए किया है। देखिए बीच में से कहीं होल नहीं हुआ, साइड में होल होकर ये हो गया, इजी है, ये बहुत इजी है। दूसरा तरीका ये मैंने आपको बताया है, ये मैंने ऑलरेडी, ये इतना अच्छा नहीं है, इसमें मैंने एलपी डाल दूंगा तो ये और जाम हो जाएगा, लेकिन मेरे को इतना बेहतर नहीं लगा। ये मैं काफ़ी सारे मेरे पास बर्तन टूटे में बना लूँगा, लेकिन अगर आपको बाजरे के लिए करना है
बाजरे की करना है या सूखा आइटम जो भी हो आप डालते हो, जैसे मकई वगैरह डालते हो, तो उसका आसान तरीका ये है, ये जो वायर है आप वायर लें, यहाँ से बीच से होल करें, यहाँ से होल करने के बाद ऊपर से निकाल के हल्का सा बेंड कर दें, तो वो इजी मैं करके दिखा रहा हूँ पहले आपको। ये मैं एक वायर को इसको गर्म कर रहा हूँ, इतनी बड़ी वायर को काट के उस साइज के हिसाब से, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता हूँ। और सेकंड ये है कि आपको इस कोने से होल करेंगे इसके अंदर, इस तरह से, ये मैंने एक वायर लेके मोड़ ली थी, उसको इस तरह से होल करेंगे बिल्कुल करीब से, अंदर ध्यान रखिएगा हाथ ना जल जाए, और ये इस तरह से आ जाएगा। देख रहे हैं कितना गर्म है ये, और इसको यहाँ से हल्का सा खींच लेंगे बस, और फ़ौरन इसमें पानी डाल देंगे। ओके, ये हमने होल कर लिया। होल करने के बाद एक इतना बड़ा एक पीस का लेंगे, इसको यू टर्न कर देंगे और बिल्कुल चपटा कर देंगे बीच से, इस तरह से प्लास की मदद से इसको मिला देंगे। जितनी कोशिश करें जितना मिल जाए बेहतर है, जितना ज़्यादा मिला होगा उतना बेहतर है। अब ये शेप में आ गया। अब करना ये है कि इसमें हम रखेंगे यहाँ पर, ये रखने के बाद ये टाइट होकर बिल्कुल थोड़ा जाएगा इसके अंदर, ये बिल्कुल फिक्स बैठ गया। ठीक है, अगर इसको पानी के लिए भी करना है तो बेहतर है इसके अंदर एल्फी डाल देंगे, तो बिल्कुल ये भी पानी के यूज़ में भी आ सकता है। अच्छा, एक वायर को जो है वो हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, ये वाली बाहर वाली जो वायर है उसे हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे बिल्कुल एहतियात से। आपका ये प्लास्टिक का आइटम है, ये टूट ना जाए, बिल्कुल एहतियात इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये ईजिली मुड़ गया। और इसका मैं प्लास्टिक के ऊपर जोर नहीं दे रहा, ये ना समझिएगा मैं प्लास्टिक के ऊपर जोर दे रहा हूँ, मैं दोनों मेरा प्लास के जो है रुख जो है वो लोहे के ऊपर है, दोनों जो है वो लोहे को पकड़ा हुआ है, लोहे के ऊपर सारा वजन जो है वो वायर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये सिंपली ये मुड़ गया, इसने इसको जान से पकड़ लिया, बिल्कुल जान इसमें आ गई है। और अब जो है इसको हम यहाँ से बेंड कर देंगे, ये उसके लिए अपना आइटम लगाने के लिए, अपना ब्रेडिंग। ये हो गया हमारा तैयार। ठीक है जी, ये भी बेहतर है। अच्छा, अगर ये वाटर पानी डालना है, पानी डालने के लिए आपको जो आप मैजिक आती है वो लगा दें, या वो लगा दें एलपी लगा के, कुछ भी हल्की सी ये प्लास्टिक लगा के, जिसे बचपन में करते थे प्लास्टिक में लगा के पेन से खेलते थे, वो इसमें डाल देंगे तो उससे भी बेहतर हो जाएगा, ये पानी इंशाल्लाह लीक नहीं होगा। वैसे बेहतर है कि एलपी लगा दें, या मैजिक हो तो वो लगा दें, ऊपर की तरफ से भी लगा दें और अंदर की तरफ से भी लगा दें। वैसे ये मैंने सॉफ्ट आइटम के लिए उसके लिए बनाया है, ड्राई आइटम के लिए बाजरा वगैरह इस तरह की चीज़ें, मकई वगैरह, तो पानी के लिए वो वाली बेहतर चीज़ है, और इसके लिए